आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010002738, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। हर शख्स को जहान में इज्जत नहीं मिली, दौलत मिली माँ बाप की,
दौलत मिली, माँ बाप से मिलने की मोहलत नहीं मिली। यूं दौड़ते ही दौड़ते काटी है जिंदगी, यूं दौड़ते ही दौड़ते काटी है जिंदगी। माँ बाप से प्यार की मोहलत नहीं मिली, माँ बाप से मिलने की प्यार की मोहलत नहीं मिली। दो तरह से जिंदगी जीता है आदमी, एक जीता है दुआओं से, एक जीता है बद्दुआओं से। रोज हम पढ़ते हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दें, लेकिन क्या वजह है कि बच्चों को संस्कार देते हैं आप, लेकिन वो संस्कार नहीं देते हैं जो कि संस्कार एक दिन संस्कृति को ऊंचा करे। आदमी जीता है, दिन रात दौलत के लिए दौड़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, विदेश पहुंचा देता है, लेकिन अपने स्वदेश लौटने की कभी शिक्षा नहीं देता है। हम अपने देशवासी भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत वाले भी भारत की गरिमा नहीं रखते हैं। हम अपने प्रबुद्ध वर्ग को, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश भेजना चाहते हैं। वो विदेश जिन लोगों ने हमारे पर बहुत दिनों तक सत्ता और शासन किया, हमारी इस संपत्ति को लूटा, और आज भी बाहर की संपत्ति मिल भी जाएगी, अंदर की संपत्ति बहुत मुश्किल है। और जिसे अंदर की संपत्ति मिल जाए उसे बाहर की संपत्ति मिल जाया करती है। इसलिए जीवन में अपने बच्चों को कुछ सिखाना या नहीं सिखाना, कम से कम देव शास्त्रगुरु के आदर सम्मान सिखाना, अपने बड़ों का आदर सम्मान सिखाना, क्योंकि धर्म की शुरुआत घर से होती है। धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं होती है। लोग मंदिर में मुट्ठी भर चावल चढ़ाते हैं, लेकिन अंदर से उनके झुकने का भाव नहीं होता है, परमात्मा के प्रति बहुमान का भाव नहीं होता है। और जो अपने माँ बाप की पूजा नहीं कर सका, वो परम पिता परमात्मा की भी पूजा नहीं कर सकेगा। सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक चार पैसे हैं, सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक चार पैसे हैं। गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं, गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। आज लोग सिर्फ दौलत को अपनी जीवन का लक्ष्य मानने लगे हैं, दौलत की ऊंचाइयों को पाना अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई मानने लगे हैं। जबकि हमारे आचार्य कहते हैं कि दौलत के साथ साथ अंतरंग की दौलत होना चाहिए, आत्मगुणों की दौलत होना चाहिए, क्योंकि वो दौलत सिर्फ किसी को सता कर मिल सकती है, सत्ता के माध्यम से मिल सकती है। वो संपत्ति कागज के नोटों में हो सकती है, वोटों में हो सकती है, लूट के हो सकती है, खसोट कर हो सकती है, लेकिन जो अंतर की संपत्ति है वो नम्रता से हो सकती है, वो प्रेम से हो सकती है, वो गुण ग्रहण के भाव से हो सकती है। एक बेटा अपनी माँ को कहता था कि माँ तुम कहानी हो, मेरे स्कूल में मत आया करो। लोग मुझसे कहते हैं इसकी अम्मा कहानी है, कहानी है। और उसकी माँ ने बहुत मेहनत मजदूरी की, बर्तन मांजे और बच्चे को पढ़ाया लिखाया। हर माँ बाप अपनी औकात से ज़्यादा बच्चों को बड़ा बनाने के लिए अपनी दौलत शोहरत सब कुछ लगा देते हैं, और वही बच्चा बड़ा होकर कहता आपने किया क्या? अरे तुमने क्या नहीं किया, तुम्हारे माँ बाप ने। लोग कभी कभी अपने माँ को बिल दे आते हैं कि ये आपकी लाइट का बिल है। मैंने कहा जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हें बिल देगी उस दिन तुम्हें पसीना छूट जाएगा, पूरा जिंदगी भर में उसका एक बिल, एक कर्जा, एक रात का कर्जा नहीं उतार सकते हो। और उसकी माँ ने भी, विधवा माँ थी बेचारी, और बहुत मेहनत मजदूरी की, और कभी उसके बाद वह स्कूल में नहीं गई, और उसको भी बाहर विदेश भेज दिया पढ़ने को, और पढ़कर बहुत बड़ा अफसर बन गया, लेकिन लौट कर नहीं आया। एक दिन एक पत्र आया और लिखा था कि माँ मैंने शादी कर ली है और समय मिलेगा तो मैं आपके से मिलने आऊँगा। वो नहीं आया, और कहते हैं एक बार उसकी माँ गई तो भी वो कहने लगा आपको मना किया था ना कि समय मिलेगा तो मैं आऊँगा, आप यहाँ क्यों आई हो? मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, को लोग क्या कहेंगे इसकी माँ कहानी है। और फिर मैंने एक विदेशी लड़की से शादी की है, वो तो आपको देखना पसंद भी नहीं करेगी, आप गांव की पुरानी रीति रिवाज में रहने वाली हैं, आप चले जाइए। और उसने माँ को वहाँ से भेज दिया। लेकिन कुछ समय के बाद, कोई 2 साल बीते होंगे, माँ का देहांत हो गया। और माँ के देहांत के समय जब वो लौटा तो वो देख रहा था कि माँ का क्या क्या सामान है, कुछ काम का सामान हो। लोग काम का सामान क्या मानते हैं?
कुछ पैसा हो, कुछ सिक्के हो, और कुछ जेवर हो, कुछ सोना हो, कुछ चांदी हो, इसको मानते काम का सामान। लेकिन वो काम के सामान मत मानना। काम के सामान वो भी होते हैं जिससे माँ ने तुम्हें चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, खाना सिखाया है, पहनना सिखाया है, रहना सिखाया है। और उसकी माँ की अलमारी में पुराने से कपड़ों के नीचे एक खत लिखा पड़ा था कि बेटा मुझे खुशी है कि तू एक कामयाब हो गया। मैं वो तेरी बदनसीब माँ हूं जिसे तू कभी माँ नहीं बोला इज्जत से, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुझे एक अनाथ आश्रम से उठाकर लाई थी और तू उस समय पैरों से कमजोर था, तेरी खुराक नहीं हुई थी, इसलिए तू खड़ा भी नहीं हो पाता था। मैंने रात दिन तेरी सेवा की और तुझे खड़े होने लायक बनाया और तुझे बढ़िया ट्यूशन दी, पढ़ाया लिखाया। और एक बार तेरा जब एक्सीडेंट हो गया और तेरी आंख खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा अभी एक आंख से ही देखेगा, और मुझे लगा मेरा बेटा काना होकर के मुझे, मेरे बेटे को लोग काना क्यों कहें, इसलिए मैंने डॉक्टर से कहा था कि डॉक्टर साहब मैं एक आंख से रह लूंगी, लेकिन मेरा बेटा दोनों आंखों से दुनिया देखे, इसलिए मैंने अपनी आंख उसको दी थी। और बेटा तू दोनों आंखों से दुनिया देखे। मैं तो इस दुख दर्द भरी जिंदगी में जी हूं, लेकिन तेरे पे दुख की परछाई नहीं आए, तूने मुझे कहानी कह के भगा दिया। कोई बात नहीं बेटा, फिर भी मेरी दुआएं हैं, क्योंकि कहते हैं लोग दोस्त बनकर दगा देते हैं, लोग दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। और कहते हैं वो पत्र को पढ़कर बहुत रोया कि काश मैं आज अनाथ आश्रम में होता, मैं पैरों से लूला होता, चल नहीं पाता, तो मेरी हालत क्या होती। एक बदनसीब माँ बर्तन मांज कर मुझे इतना बड़ा अफसर बना दिया और मैं उस माँ के लिए एक दिन भी काम नहीं आ पाया। धिक्कार है। आप सोचते होंगे एक माँ की कहानी है, आज हर बच्चों की कहानी है। लोग पढ़ लिख कर नौकरियों पर निकल जाते हैं, अपने माँ बाप को गांव में छोड़ाते हैं। कई बार बात करो, बोले उनका तो मन गांव में ही लगता है। हमने कहा उनका मन गांव में लगेगा, क्योंकि तुम्हारी जब तिरस्कार भरी नजरें देखते हैं तो वो सोचते हैं हम घुट घुट कर जी लेंगे, लेकिन तुम्हारी ये टेढ़ी नजरें, तुम्हारा तीखापन, तुम्हारा रूखा व्यवहार उन माँ बाप से नहीं देखा जाता है। और सोचो तुम भी उन्हें सुख नहीं दोगे तो कभी जिंदगी में सुख नहीं पा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कार्बन कॉफी है, जो कुछ तुम दे जाओगे वही तुम्हें देकर आएगी। यदि तुमने अपने बुजुर्गों को दूध पिलाया होगा तो तुम्हारी आने वाली औलाद पानी पिलाएगी, वरना तुम्हें पानी पानी को भी तरसा देगी, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देगी, क्योंकि उस माँ बाप ने अपना एक एक जीवन का कतरा, अपना एक एक खून का बूंद तुम पर सींची है। तुम उसे खून के बदले में आंसू मत देना, वरना तुम्हारी आंखों के आंसू भी नहीं सूख पाएंगे। लोग अपने बच्चों से उम्मीदें करते हैं, अपने बुजुर्गों को सताते हैं। पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं। अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। अपनी सास अच्छी लगती है, अपनी माँ अच्छी नहीं लगती है, अपनी साली अच्छी लगती है, अपनी बहन अच्छी नहीं लगती है, अपना साला अच्छा लगता है, अपना भाई अच्छा नहीं लगता है, अपने भांजे भांजी अच्छे नहीं लगते हैं, साली के बच्चे अच्छे लगते हैं। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम उस रिश्तेदारी को प्यार मत करो, लेकिन कम से कम तुम्हारी बीवी को भी चाहिए कि यदि मेरी बहन को चाहते हैं तो इनकी बहन को भी मैं जरूरत से ज्यादा सम्मान दूं, क्योंकि मेरा रिश्ता तो बाद में बना है, इनकी माँ का रिश्ता तो इनको पैदा करने में उसने तो सारा जीवन दांव पर लगाकर इसको जन्म दिया है, जीवन दिया है, जीने की कला दी है, और सच पूछो जीने की सारी सुख सुविधाएं दी हैं। और ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी जीवन की सारी उम्मीदें एक बच्चे पर टिका रखी थी कि आने वाले समय में मुझे सुख और संपत्ति और शांति देगा, और वही बच्चा
यदि सिर्फ अपनी परिवार की सोचता है तो समझ लेना वो निकम्मा है, कायर है, कायल है, बदनसीब है। क्योंकि वो यदि माँ बाप को सुख नहीं दे सका, अपने बाप को यदि इज्जत नहीं दे सका, बाप को सुख और शांति की जिंदगी नहीं दे सका, समझ लेना वो परम पिता को क्या इज्जत देगा। उसकी मालाएं फेरना झूठी हैं। वो कहते हैं बहलावा है, दिल को तसल्ली है, लेकिन तसल्लियों से जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी को चलाना हो तो हकीकत में हम अपनी जमीन को कभी नहीं भूलें। लोग बड़ी बड़ी बोलियां ले लेते हैं, हम कहते हैं बोलियां लो या नहीं, अपने माँ बाप से प्यार के 2 शब्द बोल लिया करो। मंदिर में अभिषेक करो या नहीं कर पाओ, वैसे करना चाहिए, क्योंकि पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। लेकिन किसी वजह से आप नहीं कर पाओ तो कम से कम अपने माता पिता के पैरों का प्रक्षालन कर लिया करो। और उन माँ बाप को भी चाहिए कि अब तुम्हारी वो जिंदगी का पड़ाव है कि तुम सन्यासी होकर घर में रहो, तुम एक आदर्श गुरु का दर्जा प्राप्त करो। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।